हेलो एवरीवन, वेलकम टू साउंड क्लासेस। मैं हूं साउंड शर्मा और आज हम देखने वाले हैं विश्व पृथ्वी दिवस के बारे में। 22 तारीख को ही दो और दिवस आते हैं। कौन से आते हैं? तो इसको याद करने के लिए छोटा सा आप ऐसे देख सकते हो कि 22 मार्च, अप्रैल और फिर मई। तो 22 मार्च को आता है वाटर डे, 22 अप्रैल को आता है अर्थ डे और 22 मई को आता है बायोडाइवर्सिटी डे। तो आप ऐसे याद कर सकते हो, वेब, मैम और वेब, WEB, वाटर डे, अर्थ डे, बायोडाइवर्सिटी डे। तो ये कन्फ्यूज़न होता है, तो इसको आप इस तरह से ध्यान रख सकते हो, मार्च, अप्रैल, मई और वेब याद कर लो, वाटर, अर्थ और बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। आज है वर्ल्ड अर्थ डे। तो इस दिन को देखो वर्ष में 2 बार मनाया जाता है, 21 मार्च और 22 अप्रैल को। 21 मार्च को जो अर्थ डे आता है उसका वैज्ञानिक और पर्यावरण संबंधी महत्व है। क्या महत्व है कि इस दिन उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों में ऋतुओं में कुछ परिवर्तन होता है। उत्तरी गोलार्ध में बसंत और दक्षिणी गोलार्ध में पतझड़ का ये प्रतीक है। तो इस दिन पृथ्वी पर प्रकृति में कुछ परिवर्तन होते हैं। इस वजह से 21 मार्च को जो पृथ्वी दिवस आता है उसका पर्यावरण संबंधी महत्व है। अब 22 अप्रैल को जो वर्ल्ड अर्थ डे आता है इसका सामाजिक और राजनीतिक महत्व है। इसके पीछे एक घटना है और इस वजह से दुनिया के अधिकांश देश अब 22 अप्रैल को वर्ल्ड अर्थ डे मनाते हैं। अब इसके पीछे क्या घटना है उसको हम देखते हैं। देखो, इसकी शुरुआत हुई 1969 के दशक में। इसमें क्या हुआ था कि अमेरिकी सीनेटर थे गैलोर्ड नेल्सन थे। देखो, उस समय क्या हुआ कि कैलिफोर्निया में तेल का रिसाव हो गया, जिससे समुद्री जो पारिस्थितिक तंत्र है उसमें काफ़ी प्रभाव पड़ा। उससे बहुत सारे जो समुद्री जीव होते हैं उनकी मृत्यु हो गई। सी बर्ड है, डॉल्फिन है, सील है, सी लायंस है, ये सब बहुत सारे जीवों की मृत्यु हो गई। तो समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र जो है वो पृथ्वी को बहुत अफेक्ट करता है। इस वजह से ये बहुत एक महत्वपूर्ण घटना थी, इतिहास में इसका बहुत महत्व है। तो इसके बाद नेल्सन ने आह्वान किया कि पृथ्वी दिवस, यानी इस दिशा में जागरूकता फैलाने के लिए उन्होंने पृथ्वी दिवस बनाने के लिए लोगों से आह्वान किया और लोगों ने उनकी बात का स्वागत किया। और तभी से फिर गैलोर्ड नेल्सन को फादर ऑफ अर्थ डे माना जाने लगा। उसकी उपाधि मिली उनको, फादर ऑफ अर्थ डे। क्या हुआ था, कैलिफोर्निया में तेल का रिसाव हुआ था जिससे समुद्री जीव मारे गए थे। तो इस दिशा में लोगों को जागरूक करने के लिए नेल्सन ने एक लोगों से आग्रह किया था कि कदम उठाए जाए और लोगों ने इसका स्वागत किया। अब संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। अब 1970 में प्रारंभ किया गया था। 1969 में ये घटना हुई थी, 1970 से प्रारंभ किया गया। इसका मतलब आज जो 2020 में है तो इसकी 50वीं वर्षगांठ है आज 2020 में। 1970 से प्रारंभ हुआ था। अब इसका उद्देश्य क्या है? देखो, पृथ्वी की रक्षा करना और भविष्य की जो पीढ़ियाँ होगी उनके साथ अपने संसाधनों को साझा करना। अगर हम ही पूरा उपभोग कर जाएंगे, पूरा कंज्यूम कर जाएंगे तो आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ रहेगा नहीं। इसलिए आने वाली पीढ़ियों के साथ भी संसाधनों को साझा करना है और जो सतत विकास की बात होती है उसकी दिशा के में भी कदम उठाने के लिए आवश्यक है। अब प्रश्न आता है, इस वर्ष का जो थीम है वो है जलवायु कार्रवाई, क्लाइमेट एक्शन। ठीक है, तो ये एक MCQ बन सकता है कि पृथ्वी दिवस 2020 की थीम क्या है। आगे देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने 2009 में एक प्रस्ताव पारित किया था कि 22 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी मातृ दिवस यानी मदर अर्थ डे के रूप में मानने का निश्चय किया। मतलब पृथ्वी को मदर के रूप में रिकॉग्नाइज किया है ताकि लोग इसके संसाधनों का दुरुपयोग ना करें। एक जागरूकता फैलाने के लिए 22 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी मातृ दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया। अब विश्वव्यापी ये जो पृथ्वी दिवस है इसका नेतृत्व कौन करता है? ये भी एक प्रश्न बन सकता है MCQ। तो ये कौन करता है? अर्थ डे नेटवर्क। कौन करता है? अर्थ डे नेटवर्क। अच्छा, अब 22 अप्रैल 2016 को एक एग्रीमेंट हुआ था, पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट। इस पर जो संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देश हैं उन्होंने हस्ताक्षर किए थे। और ये एग्रीमेंट क्यों हुआ था? ताकि पृथ्वी का जो टेम्परेचर बढ़ रहा है उसको 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ने से रोका जाए। उस टेम्परेचर को बढ़ने से रोकने के लिए सभी देश साथ मिलकर आगे आए, इसलिए एक एग्रीमेंट हुआ था। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के राष्ट्रपति बने उसके बाद इन्होंने इस समझौते से खुद को अलग कर लिया और उन्होंने कहा कि ये जो क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट है ये एक होक्स है। अब ये क्या होता है कि
सच को छुपाने के लिए कोई झूठ बोला जाता है और उसी को सच के रूप में प्रस्तुत किया जाता है कि यही सच है। तो उन्होंने ऐसा ही कुछ कहा कि ये मतलब बरगलाने वाली जो चीज़ें होती है वो है, और इससे अमेरिका खुद को अलग रखता है। तो इस तरह की चीज़ें थी। और आज जो विश्वव्यापी जो बीमारी फैली हुई है कोरोना, उसके बाद देखते हैं कुछ अच्छा कदम उठाए हैं। अब देखो कोरोना जो आया है, अब जो हम आगे देखने वाले हैं वो इस वर्ल्ड अर्थ डे जो है उससे सीधा रिलेटेड नहीं है, लेकिन इस बीमारी की वजह से प्रकृति में क्या क्या चेंज आए हैं वो हम देखते हैं। तो ये जिज्ञासा का एक प्रश्न हो सकता है। अब इस समय क्या क्या चेंज हुए हैं, देखो लॉकडाउन है पूरे विश्व में, अधिकांश देशों ने लॉकडाउन किया हुआ है, उसी तरह हमारे देश भारत में भी लॉकडाउन किया हुआ है। तो ये जो वायरस है इसके आउटब्रेक ने क्या चेंजेस लाए हैं ये हम देखते हैं। देखो गंगा में ऑक्सीजन की मात्रा जो 5.20 प्रति लीटर थी वो बढ़ के हो गई 6.50 प्रति लीटर, और हरिद्वार में जो घुलित ऑक्सीजन थी उसकी मात्रा 4.50 प्रति लीटर से हो गई 5.75 प्रति लीटर। तो ये एक सकारात्मक परिवर्तन है। गंगा की जो दूषित जल था वो शुद्धता की ओर अग्रसर है। हालांकि अभी भी ये मानक से थोड़ा सा कम है। अब अगर गंगा का पानी साफ होगा तो वहाँ का जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो विकसित होगा और वहाँ पे प्राणियों की संख्या में इजाफा होगा। इस गंगा के जल को शुद्ध करने वाली गोल्डन मछलियाँ जो है महासीर, उनकी संख्या भी बढ़ेगी। लॉकडाउन की वजह से वाहनों की आवाजाही बंद है, सब जगह वाहन बंद है, उद्योग धंधे निर्माण कार्य सब बंद है। दिल्ली एनसीआर सहित पूरे देश की हवा सांस लेने लायक हो गई है। देखो विश्व की जो सबसे प्रदूषित हवा वाले जो देश जो शहर है उनमें टॉप 20 में हमारे 10 से ज़्यादा शहर होते थे पहले, और अभी जो रिसेंट में एक रिपोर्ट आई है उसमें भारत के सिर्फ 2 शहर है, दिल्ली और मुंबई। तो ये भारत के लिए एक बहुत ही अच्छा कदम है। वातावरण इतना साफ हो चुका है कि जालंधर से 200 किलोमीटर दूर हिमाचल की पहाड़ियाँ भी साफ दिखाई देने लगी है। जालंधर कहाँ पे है? पंजाब में, वहाँ से हिमाचल की पहाड़ियाँ दिखाई देने लगी है। तो ये एक सकारात्मकता हम देख सकते हैं। नेचर पत्रिका एक मैगजीन है, इसमें छपे शोध के अनुसार ओजोन परत में निरंतर सुधार हुआ है। तो ओजोन परत में भी सुधार हुआ है, जिसके लिए निरंतर प्रयास चल रहे हैं कि ग्रीन हाउस गैसेज का उत्सर्जन कम से कम हो ताकि ओजोन परत में सुधार हो। तो ये भी एक सकारात्मकता दिख रही है। इसके बाद लॉकडाउन के दौरान सड़क परिवहन, रेल परिचालन सहित फैक्ट्रियों के कामकाज काफ़ी कम हो जाने से पृथ्वी में होने वाले कंपन भी 30 से 50% कमी आई है। पृथ्वी में जो कंपन होते हैं उसमें 30 से 50% कमी आई है। ठीक है। अब इस सबसे ये साबित होता है कि हमें प्रकृति प्रदत्त संसाधनों का सुनियोजित तरीके से सदुपयोग करना ही होगा। देखो क्या हो रहा है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा मतलब चीज़ों को कंज्यूम कर रहे हैं, मतलब जहाँ ज़रूरत नहीं है उसका दुरुपयोग कर रहे हैं एक तरह से। तो अब जब सभी पूरे विश्व में लॉकडाउन है उस समय जो अनर्गल कार्य हैं वो सब रुके हुए हैं। तो प्रकृति ये कह सकते हैं कि अपना जो मौलिक स्वरूप है उसको वापस ग्रहण कर रही है। तो प्रकृति प्रदत्त संसाधनों का अब जिस तरह अभी कम से कम उपयोग हो रहा है, उसी तरह अगर हम इष्टतम उपयोग करते हैं संसाधनों का तो प्रकृति के साथ कम से कम खिलवाड़ होगा और संसाधनों का अच्छा उपयोग होगा। महात्मा गांधी ने कहा था, नेचर हैज़ इनफ फॉर आवर नीड बट नॉट फॉर आवर ग्रीड। मतलब हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नेचर प्रकृति के पास पर्याप्त चीज़ें हैं, वो पर्याप्त हमको दे सकती है प्रकृति, लेकिन हमारे लालच के लिए प्रकृति के पास पर्याप्त नहीं है। मतलब इंसान के लालच को प्रकृति पूरा नहीं कर सकती, और जब इंसान लालच होगा तो प्रकृति इसी तरह से खुद को समायोजित करने के लिए कुछ ना कुछ प्रयास जरूर करेगी। तो ये था पूरा वर्ल्ड अर्थ डे के बारे में। कुछ उससे MCQs बन सकते हैं, वो फैक्ट्स भी देखे और क्या क्या पृथ्वी के साथ क्या क्या हो रहा है और पृथ्वी कैसे अपने आप को समायोजित कर रही है वो भी हमने इस वीडियो में देखा। तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि ऐसे और वीडियो आए तो उनका नोटिफिकेशन आपको मिले, इसलिए बेल आइकन को भी प्रेस करो। और इसका PDF आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ओके।